नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे इस बुलेटिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल के दौरे को लेकर, क्योंकि सियासी दलों की क्या कुछ उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि अपनी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को संभावित जम्मू दौरे से कई उम्मीदें लगाई बैठी है। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने आज जम्मू में पार्टी मुख्यालय में कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में इन उम्मीदों का पिटारा खोला। उन्होंने ऐतिहासिक मुगल रोड को अभी तक ना खोले जाने पर भी कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि इसका खामियाजा खानाबदोशों को भुगतना पड़ रहा है। जो भी 27% अगर पूरे मुल्क में 370 लगने के बाद वो कानून यहाँ पर भी लागू करो। इसी तरह डेली वेजर्स का मसला है, हमारे नौजवानों की नौकरियों का मसला है, स्टेटहुड का मसला है। ये तो हम सबको इस वक्त इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। काफ़ी लोगों का मानना है कि साहब प्राइम मिनिस्टर डेली वेजरों के साथ क्या करेगा। भाई इंसानी मसला है, अगर वजीर आजम नहीं करेंगे, लाख लोगों का मसला नहीं है, ये 10 लाख लोगों का मसला है। स्टेटहुड की मांग की हम तो बिल्कुल स्टेटहुड तो वादा है, हमने कोई नाजायज मांग नहीं की, ये तो वादा है, ये तो पूरी नेशन के साथ वादा है। पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त ऐलान किया कि स्टेटहुड वापस दे देंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू। 16 तारीख है, 8 दिन हो गए हैं, बर्फ हटाई गई है, सब कुछ, तो क्यों सजा दे रहे हैं उन लोगों को। इस वक्त ये बकर वालों को आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ी हुई है, मुगल रोड को खोल दें, बेहतर रहेगा, फौरन से फौरन खोल दें। क्या ये ज़रूरी है कि हर बार प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ऑर्डर आ जाए? पिछले साल भी ये हुआ, जब हम 24 तारीख जून को गए तब तक इन्होंने नहीं खोली, फिर जब वहाँ मसला उठाया मैंने फिर खुल गई, तो क्या फ़ायदा है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने सरकार से प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरियां कर रहे कश्मीरी पंडितों को संपूर्ण सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने घाटी में दोबारा शुरू हुई टारगेट किलिंग पर रोष जताते हुए वहां के बहुसंख्यक समाज से भी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। संगठन के प्रधान आर.के. भट्ट ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को अगर दोबारा घाटी से खदेड़ा जाता है तो ये देश की सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। प्रधानमंत्री की पैकेज के अंदर कश्मीर में हमारे नौजवान भाई बहन लोग काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनको रहने का अरेंजमेंट, ये सब भारत सरकार और यूनियन टेरिटरी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले हमने रखा है। वहाँ पे अप्रहेंशंस है कि किसी किस्म के और हालात ना बिगड़ जाए और कोई माइनॉरिटी का दोबारा से विक्टिम न बने, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से सिलेक्टेड किलिंग्स होती आ रही है। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि कश्मीर की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की सिविल सोसाइटी के लोग हैं वे आगे आ जाएं, सरकार आगे आ जाएं और उन ताकतों के खिलाफ हम मिलजुल के लड़े जो कश्मीर के हालात दोबारा बिगाड़ने पे तुले हैं। और कश्मीरी पंडित जो वॉलंटियर करके अपने आप को कश्मीर ले चला, उसकी सुरक्षा की पूरी और पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आएगी। अगर 32 साल के बाद भी दोबारा हमें कश्मीर वैली से खदेड़ा जाएगा और हमारे घरों के बाहर ये पोस्टर लगाए जाएंगे कि आप दोबारा से यहाँ पे पलायन करिए, भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। ये रोजगार दे दीजिए और इसी समय, ये सही समय आ गया, आप कश्मीरी पंडित की वापसी की बात करें। लोहा गर्म है, आप हथौड़ा मारिए और जितने भी हमारे नौजवान तैयार है कश्मीर जाने के लिए, उनको जाने से कोई न रोके। और जो ताकतें पाकिस्तान की वजह से वहां पे दोबारा पनपने जा रही है, उन पे विराम लगाना, उनकी लगाम लगाना, यही समय हम सब के लिए है। जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों के सब्र का पैमाना छलकता जा रहा है। बार बार आंदोलन करने के बावजूद भी मांगे पूरी न होने से गुस्साए इन डेली वेजरों ने अब जम्मू में राजभवन के घेराव का ऐलान किया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि सोमवार 18 मार्च को चीफ इंजीनियर कार्यालय में एक रैली की शक्ल में राजभवन की ओर कूच किया जाएगा। सोमवार को 18 तारीख 10 बजे चीफ ऑफिस के दफ्तर सब डेली वेजर मेरे भाई इकट्ठे हो जाएं। गवर्नर साहब का हमने घेराव करना है। पहले हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव किया, फिर उसके बाद हमने रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया। अब हमने जितने भी मेरे डेली वेजर भाई हैं, मेरी उनसे अपील है, प्लीज चीफ ऑफिस के दफ्तर 10 बजे सब इकट्ठे हो जाएं। फिर हम सब इकट्ठे होके गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। एक बार फिर से हमने ठान लिया है कि
इस गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर साहब जी को हमने फिर से जगाना है। तो बाकी बच्चों की एडमिशनें चल रही हैं, हमारी बहुत बुरी हालत है, बच्चों की एडमिशनें कैसे कराएं। तो बाकी बायोमेट्रिक हमारी हो गई है, अरविंदर रैना जी कहते हैं बायोमेट्रिक हो गई है, हमारी बायोमेट्रिक से पेट नहीं बढ़ेगा। अरविंदर रैना जी, हमारे अकाउंट में जल्द से जल्द पैसा डाला जाए, जिन जिन का जो जो बकाया है, जिसको 25 साल हो गए, 28 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, जिसका जितना जितना बकाया है उसके अकाउंट में डाला जाए, ताकि थोड़ी राहत मिले डेली वेजर को। देश भर में आज श्री हनुमान जयंती का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू में श्री हनुमान जी के मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है, जिन्हें बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया। मंदिरों में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। हमारे आज पूरे विश्व में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं का ये सबसे बड़ा एक त्यौहार समझिए, चाहे इनका जन्म समझिए, क्योंकि जो भगवान हनुमान जी हैं ये अमर हैं। बाकी सभी देवता जो पूरे विश्व में जो अमर, इस कलयुग में भी अमर है। तो हर जगह लोग मना रहे हैं। हम भी यहाँ पर पंचतीर्थी में मत्था टेकने के लिए आए हुए हैं, और इस भगवान से हमने प्रार्थना की कि पूरे विश्व में भगवान शांति दो, घर परिवार में सबको सुख शांति मिले, सबका परिवार सुखी रहे, पूरा विश्व खुश रहे, शांति रहे विश्व में। क्योंकि हनुमान जी जो थे वो चिरंजीवी थे। वहाँ लिखा है अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान च विभीषण कृपाचार्य परशुराम च चिरंजीवी कहा। इसलिए ये इनका बर्थडे बना रहे हैं, जन्मदिन उत्सव बना रहे हैं। जम्मू में जल्द ही शह और मात के खेल में 10 साल आयु वर्ग के बच्चे हुनर दिखाने जा रहे हैं, और शतरंज की ये बिसात 26 अप्रैल से शुरू होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बिछने जा रही है, जिसमें भाग लेने वाले बच्चों का चयन एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों के लिए किया जाएगा। जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन के प्रधान अतुल कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और बताया कि इस पूरी प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, जिसमें सेवाएं देने के लिए बाहर से 10 जजों का खास तौर पर जम्मू बुलाया गया है। ये हम नेशनल करवा रहे हैं अंडर 10 यहाँ पे बच्चों का, जिसमें 5 लाख के कैश प्राइजेस रखे हैं, और ये डायरेक्ट वर्ल्ड, एशियन और कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्शन इवेंट है। ये 26 अप्रैल से 1 मई को होने जा रहा है। इसके लिए सिलेक्शन होती है प्रॉपर, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर प्रोविंस लेवल, फिर स्टेट लेवल। वो सब प्रोसेस हम कर चुके हैं इसका। तो वो जो बच्चे सिलेक्टेड थे वो इसमें भर भी चुके हैं एंट्रीज अपने। ये 26 अप्रैल को शुरू होगा, जिसको करवाने के लिए 10 बाहर से जजेस आ रहे हैं। लाइव गेम भी दिखाई जाएंगी इसमें, जो वर्ल्ड वाइड लाइव होगी। डीजीटी सेट्स हमने लगाए हुए हैं, जो JNK में पहली बार यूज होंगे। तो उन पे मूव चलते ही वर्ल्ड वाइड वो इंटरनेट पे लाइव हो जाती है गेम्स। विकास न होने से नाराज पल्ली पंचायत के वार्ड नंबर 7 और 8 की महिलाओं ने आज पल्ली मार्ग बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ और सबका विकास करने का नारा जरूर दिया था, लेकिन स्थानीय पंचायत ने उनके वार्डों में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अगर उनके वार्डों की हालत ना सुधरी तो वो इसी तरह सड़क बंद कर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। मोदी जी आ रहे हैं 24 तारीख को, हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं उनका। लेकिन उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। विकास क्या है कि ये जो गलियां नालियां सब सफाई होनी चाहिए, कचरा साफ होना चाहिए। लेकिन हमारी वार्ड नंबर 7 में जाकर देखो, इतनी गंद है, इतना पानी जमा हुआ है, इतना कचरा जमा हुआ है कि आप देखकर आप 1-2 पैर भी नहीं जाएंगे। हम वहाँ से जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इतना तरह पानी लांग कर जाते हैं। 10-10 बार जुराबें धोनी पड़ती है एक दिन में, 10-10 बार कौन धोता है। हम तो आज सबका साथ सबका विकास करने आए हैं, आज इसीलिए स्वागत कर रहे हैं। तो हमारा विकास 24 तारीख के पहले हमारी गली का काम लगना चाहिए। वार्ड नंबर 7 बस्सी खुर्द में हमारी गली का काम लगना चाहिए, नहीं तो हम नहीं हटेंगे।
बिजना के उप जिला अस्पताल में 21 अप्रैल को ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले की तैयारियों पर चर्चा के लिए आज बीएमओ डॉक्टर राकेश मंगोत्रा की अगुवाई में अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर की गई तैयारियों का ब्यौरा दिया। मेन मकसद ये था कि एक ब्लॉक हेल्थ मेला वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 21 तारीख को, 21 अप्रैल कमिंग जो थर्सडे है। उसमें सारे हमारे जितने भी ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को भी बुला रहे, कहीं बिजी होने की वजह से नहीं पहुंच सके। हमारे साथ यूएस साहब, सांगड़ा साहब हैं, बाकी डिपार्टमेंट से बीडी ब्लॉक, आईसीडीएस से, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, पुलिस वाले, तो वो सारे मोदी साहब की फंक्शन की वजह से बिजी होने के नाते सब हम बड़ा मुश्किल हो रहा था इकट्ठे होना। बट मीटिंग हमने इसीलिए बुलाई है कि कुछ ना कुछ जो ब्लॉक लेवल पे ऑन द पैटर्न ऑफ ब्लॉक दिवस, तो वैसे एक हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया जाए। ये हर ब्लॉक जम्मू में हो रहा है, तो हमारा 21 को फिक्स किया गया है। तो उसी को चलते हमने क्या क्या मोडालिटीज़ रहेंगी, वहाँ पे हम क्या क्या स्टॉल्स लगाएंगे। तो लोगों को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जितना भी मेडिकल चेकअप है, ड्रग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आयुष ड्रग्स भी हैं, मॉडर्न ड्रग्स भी हैं। हमारे जितने भी मोदी के इंश्योरेंस जो स्कीम एक चली है आयुष्मान भारत के तहत, उसमें कार्ड जनरेशन भी हम ऑन द स्पॉट करेंगे। उसमें लोगों को एक राशन कार्ड और एक आधार कार्ड ही लाना। जितने भी जो आज तक हम फॉर्म भरते रहे हैं, पेचीदा काम था, तो उसको आसान करते हुए गवर्नमेंट ने हर एक लोगों को सिर्फ एक राशन कार्ड और आधार कार्ड होने के बाद कार्ड कहीं भी जनरेट हम कर सकते हैं। तो इट विल बी डन ऑन द स्पॉट इन द कैंप। जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2020 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया था। इस योजना के माध्यम से आज जम्मू कश्मीर के लोग अपना बेहतर इलाज करवा रहे हैं। जम्मू के मेडिकल अस्पताल में इस योजना का अब तक कितने मरीजों का लाभ मिला है और क्या कुछ कहना है इस योजना को लेकर लोगों का, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। अगर जम्मू के मेडिकल अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर अब तक इस योजना के माध्यम से 15,345 मरीजों के मेजर ऑपरेशन किए गए और उनका मुफ्त इलाज किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी इसके तहत मरीजों को सहूलियत दी जाती है और इसमें उनका ट्रीटमेंट फ्री होता है। ऑल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एडमिटेड पेशेंट्स फ्री, सारी दवाइयाँ अस्पताल की तरफ से फ्री उनको दी जाती है। तो अभी तक जब से ये लॉन्च हुई स्कीम 15,345 इसके लाभार्थी हमारे अस्पताल में रहे हैं। तो उनमें से जो मेजर हम उनके ऑपरेशंस भी हमने किए हैं, 75 केसों की तो हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट जम्मू मेडिकल कॉलेज में की है और उसके बाद 19 केसेस की टोटल नी रिप्लेसमेंट हुई है। और ऑर्थोपीडिक्स की मेजर सर्जरीज जो हैं, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, क्लोज रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, वो भी कोई 300 के लगभग की गई है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे गॉल ब्लैडर की सर्जरीज, जो सर्जरी में पेशेंट एडमिट हुए हैं, तो कोई 334 गॉल ब्लैडर की सर्जरीज इस स्कीम के तहत लोगों की की गई है। आंखों के ऑपरेशन कैटरैक्ट के 150 के आसपास वो भी ऑपरेशन बिल्कुल आयुष्मान भारत में फ्री किए गए हैं। तो ये 15,345 में हमने आपको ये मेजर जो हमारे चल रहे हैं। बाकी जो मरीज थे वो माइनर, उनकी एडमिशन्स, उनके एमआरआई, सीटी स्कैन, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस, वो सब फ्री है। क्योंकि आयुष्मान भारत में जब मरीज दाखिल हो जाता है तो उसके बाद जब उसको इंडोर एडमिशन हो जाती है तो उसको सब फैसिलिटीज कैशलेस हमारे अस्पताल की तरफ से दी जाती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना के माध्यम से जम्मू के जीएमसी अस्पताल में 437 मरीजों का रेडियोथेरेपी माध्यम से इलाज भी किया गया। फिर आपको जैसे पता है हमारे यहाँ पे रेडियोथेरेपी का भी ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट्स का। तो 437 पेशेंट्स ऐसे हैं
तो आयुष्मान भारत में जिनको फ्री ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी का यहाँ पे किया गया। इसके साथ ही जीएमसी अस्पताल ने 2824 गरीब लोगों के अस्पताल में ही प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड भी बनाए। उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में जो नीचे काउंटर्स बने हुए हैं उसमें हमने 2824 आयुष्मान भारत कार्ड भी लोगों को इशू किए। आपको जैसे मालूम है कि कार्ड तो बाहर खिदमत सेंटर्स में भी मिल रहे हैं, आजकल गवर्नमेंट की तरफ से कैंप भी लगाए जा रहे हैं, पर हम भी अस्पताल में अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं और उसके पास कार्ड नहीं होता तो हम भी इशू करते हैं। तो 2824 हमने कार्ड भी अभी तक इशू किए। वहीं मरीजों और तीमारदारों के मुताबिक उन्हें आयुष्मान जन आरोग्य योजना के माध्यम से मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। दवाइयाँ छुइयाँ मिलती हैं अंदर से और इंजेक्शन वगैरह और ऑपरेशन का जो खर्चा होता है। जब से मोदी कार्ड बनवाया है ना तब से तो हमें इधर ही दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं दवाइयाँ। शाम को अगर लिखते हैं सुबह दे देते हैं, सुबह को लिखते हैं शाम को दे देते हैं, बाकी दे रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन का आजकल बोल रहे हैं बस 15-16 दिन लगते। जिसका अगर मोदी का कार्ड नहीं है वो पैसे देते हैं, उनसे का जल्दी कर रहे हैं तो क्या, और दवाइयाँ तो दे रहे हैं, लेकिन जहाँ ऑपरेशन के लिए या कोई टेस्ट के लिए भेजते हैं तो वहाँ जिसका मोदी कार्ड होगा उसको लास्ट में, जिसका नहीं होगा तो उसको पैसे लेंगे, पैसे लेकर उससे वो जल्दी कर देंगे। फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन लाइन में खड़े खड़े शाम को 8-9 बजे के बाद ही शाम को, दिन में नहीं, दिन में पैसे वाले नहीं पैसे नहीं दिए, ऐसे हो रहा है इलाज ठीक हो रहा है, पैसे हमने नहीं दिए कुछ। हाँ तो जो भी हो रहा है तो हॉस्पिटल से ही मिल रहा है हमको सब कुछ, दवाइयाँ भी, इंजेक्शन भी और ऑपरेशन हुआ है वो भी यहीं से खुद इन्होंने क्या, हमें कुछ नहीं दिया। बिल्कुल है इस कार्ड का बेनिफिट, जैसे हमको भी बहुत हेल्प हो गई है और हमने पैसे इतने हमारे से अरेंज नहीं हो रहा था, तो मोदी ने ये कार्ड जो बनाई है तो इससे हमको बहुत हेल्प हो गई। प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना गंभीर बीमारियों के शिकार गरीब मरीजों के लिए संजीवनी सिद्ध हो रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग इस योजना के लाभार्थियों को लाइनों से मुक्ति दिलवा दे तो उनके लिए ये सोने पर सुहागा होगा। जीएमसी से राजकुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की हत्याओं की चारों ओर निंदा हो रही है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सियासी दलों के अलावा पंचायत कॉन्फ्रेंस भी इन हत्याओं से सख्ते में आ गई है और भाजपा का जहां कहना है कि ऐसी हत्याओं से भले ही जनप्रतिनिधियों का मनोबल अब गिरने लगा हो, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को रुकने नहीं देगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि इन हत्याओं ने सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसने इन हत्याओं का कड़ा नोटिस लेते हुए सरकार से जनप्रतिनिधियों को कड़ी सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। इस प्रकार की घटनाओं का होना निश्चय ही कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो बनती है, डिमोरलाइजेशन भी आती है, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज को बसाना या जो भी केंद्र सरकार की एक नीति है उस पर कोई इससे रोक नहीं लगेगी, ना ही कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था को रुकने देंगे। पहले भी ज़्यादा मिलिटेंसी में इसको 3 टायर गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई गई है और ख़ास करके जो हमारे वहाँ के सो कॉल्ड लीडर्स हैं वहाँ की पार्टियों के, जिनकी भाषा के कारण से, जिनके बयानों के कारण से हालात ख़राब होते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं चेक लगाने की जरूरत है। और सरकार के दावे, सरकार की चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी कुर्बानियां भी बहुत हो रही हैं, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन भी बाहर से बढ़ रही है, क्रॉसिंग पूरी है, मिलिटेंट कैंप पार्क्स पीओके में हैं और यहाँ पे आतंकवादी, विदेशी आतंकवादियों का बढ़ना ये बहुत खतरे की घंटी है। आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है और खतरे की घंटी उसमें भी है, लेकिन जो सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स पिछले 1-2 साल से लगातार चल रही हैं, बीच बीच में घटनाएं बढ़ जाती हैं, ये बहुत ही निंदनीय हैं, खतरनाक हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए और माकूल पर्याप्त जो है सुरक्षा का बंदोबस्त वहाँ करना चाहिए
कि कोई आदमी सुरक्षित ना महसूस करे, हत्याएं ना हो, और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स वहाँ हैं उनको कम से कम बचाया जाए। आप यहाँ से ले जाने की बातें जो हैं वो खोखली साबित हो गई। मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फौरी तौर पे हमारे पंच और सरपंचों को जो है वो सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए, ताकि हमारे डेमोक्रेसी के लिए जो हमारे पंच और सरपंच इस वक्त जो बलिदान दे रहे हैं इस डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, इन हत्याओं को जो है वो रोका जा सके। और तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो हमारी सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे हमारी आर्मी हो, इस वक्त बहुत अच्छा काम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे पंचों और सरपंचों को टारगेट कर देती हैं, कोशिश करते हैं करने की, क्योंकि हमारे पंच और सरपंच जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसी चीज का फायदा लेते हुए पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मिल्टन टाउन के जो आका है वो बार बार जो है हमारे पंचों सरपंचों के ऊपर गोलियां चलाते हैं और हमारे पंचों सरपंचों को शहीद करते हैं। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग की घटनाएं एक बार फिर कश्मीरी पंडित विस्थापितों की घर वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों के मुताबिक अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जिस तरह से सरकार उनकी घर वापसी के दावे कर रही थी, उससे उनमें एक उम्मीद जगी थी। लेकिन जिस तरह से कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, इससे एक बार फिर घाटी में 1990 जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कश्मीरी पंडितों का आरोप है कि उन्हें घाटी छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं और धमकी भरे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पंडितों के मुताबिक सरकार ने अब तक जो दावे किए थे वो सब खोखले साबित हुए हैं। फिर से 1990 के हालात बनाए जा रहे हैं, मिलिटेंसी हो रही है, कश्मीरी पंडितों को थ्रेट दिया जा रहा है कश्मीर में, कश्मीर छोड़ दो। ये सरकार भी की कमजोरियां भी है, और जो सरकार दावे कर रही थी धारा 370 और 35A हटाने के बाद कश्मीर के हालात नॉर्मल हो जाएंगे और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में फिर से बसाया जाएगा, सारा वो खोखला साबित हो रहा है। झूठे वादे किए गए हैं, लेकिन कश्मीर के हालात आज 1990 से भी बदतर है, जबकि कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर छोड़ने की बात की जा रही है, धमकियां दी जा रही है। लेकिन ये सरकार की भी कमजोरियां है, सरकार इस पर कंट्रोल नहीं करती है, तमाशा देख रही है। जबकि खुलेआम पोस्टर लगाए जाते हैं कश्मीर में और ये सरकार देखती नहीं है, उनकी निशानदेही नहीं करती है कि कौन से लोग ये हैं जो खुलेआम पोस्टर बेचते हैं, पोस्टर बांटते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं। और आज खुलेआम बाइक सवार जो एक कश्मीरी पंडित को घर में मारने के लिए पिस्टल से मार देता है और उसकी बाइक पकड़ी नहीं जाती है, उसको पकड़ा नहीं जाता है, क्या वजह है? सरकार कहाँ है? जगती जो अपना है, जगती एक हब है कश्मीरी पंडित समाज का यहाँ पे, और हर किसी को एक आशा की किरण थी कि अब हम वापस जाएंगे, घर वापसी करेंगे अपनी। और सरकार ने भी जिस प्रकार से मोदी सरकार जो अपनी है, चुनी हुई सरकार जो अपनी है, तो एक बड़ा जो है हमें एक बहुत बड़ा विश्वास है। लेकिन दिन ब दिन जो वहाँ पे फिर से इनोसेंट किलिंग्स जो हो रही है, सो इससे मन जो है त्रस्त हो रहा है। मतलब फिर से वही एक भयानक भय जो है फिर से पैदा हो रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को, मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये घटनाक्रम कर रहा है, जो भी इसके अंदर ये जो भी इन्वॉल्व है, उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है दी जाए। हाँ जी, पिछले 2-4 दिनों से जैसे कि कश्मीर घाटी में किलिंग्स हो रही है, तो ये मैं कहता हूँ कि ये एक कायरता है उनकी, जो वो लाश मतलब फड़फड़ा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे वो आघात पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हम उनसे ये साफ कहना चाहते हैं कि आप इस हमारे भाईचारे में खलल नहीं डाल सकते हैं। हमारा भाईचारा कायम है, कायम था और कायम रहेगा, और आने वाले दिनों में हम सबको मिलकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जितने भी ये मिलिटेंट्स बचे खुचे हैं वहाँ पे हम कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान जो हमारे भाई हैं इकट्ठे मिलकर इन मिलिटेंटों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और कभी भी हमारे भाईचारे में खलल डालने की कोशिश नहीं करने देंगे हम इनको। और इनको हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि जितना भी आप करोगे हम टूटने वाले नहीं हैं, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देने वाले। ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान है वो होश में आ जाए, जो घाटी में
पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा को आघात पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान अपने मुल्क को पहले संभाले, उसके बाद टेररिस्ट को यहाँ पे घाटी में भेजना बंद कर दे। जो ये किलिंग्स हो रही है वहां पे, ये उनकी कायरता है। इसलिए हम तमाम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर कोई भी ये पाकिस्तान की एक साजिश है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की, इस बहकावे में कोई नहीं आए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।